एक बड़ी देर से अबू उबैदा बैठे हुए हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे स्टोइक? म्यूट पे आप। अबू 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 अयूब अबू अयूब, हाँ सर, आपने अबू अयूब बनना था। अच्छा हाँ नहीं नहीं चले, वो खैर वो स्ट्रीम पे नहीं बात। अच्छा, मैंने एक चीज कल, वो मैं भी, आप तो चले गए थे तो मैंने कहा आप एक चीज चलाना कल भूल गए अपनी कल वाली वीडियो में, वो बड़ी रेलेवेंट थी कल की स्ट्रीम के हिसाब से। वो आपको याद है इलियास कादरी की एक वीडियो थी कि वो अबू हनीफा के एक स्टूडेंट आए, बड़े हमने खूबसूरत बताया, बच्चा था। हमने सुनाया था कहानी, हाँ हमने हाँ हाँ कहानी हाँ। सुनाई थी। वो वो नहीं उसकी कौन से थे? वो थे, हाँ वो वीडियो इलियास वीडियो भी कादरी थी की ना, वो वीडियो। वीडियो नहीं चलाई आपने, इलियास वो बकायदा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ इलियास हाँ, वो कादरी वीडियो नहीं थी, वो वीडियो हाँ हमारे पास यार अवेलेबल नहीं ना होती, हर चीज पड़ी भी होगी यहाँ पे कहीं पे, मेरा ओके लैपटॉप ओके। बड़ा स्लो है। अच्छा लेकिन हमने फिर वो मैं शायद वाकया पार्ट, सुनाया था, लेकिन अच्छा हमने वो वाकई वाकया सुनाया सुनाया था, था। वो मैं फिर हाँ पार्ट मिस कर गया, मैं साथ साथ काम भी कर रहा था ना, वो शायद मिस हो गया मेरे से पार्ट। मैंने कहा वो बड़ा बड़ा ही रेलिवेंट चीज थी वो, कि जी इनको हाँ शुरू से ही बच्चों से अट्रैक्शन है, खूबसूरत बच्चे से हाँ। इनको शुरू से ही अट्रैक्शन है। चले खैर वो तो हो गया। अच्छा दूसरा, दो तीन आयतें थी वो, अच्छा नहीं पहले वो आयतों से पहले प्रीफेस बिल्ड कर ले। आपने देखा होगा इवन जंगल में भी, इंसान तो बड़ी आगे की बात है, इवन जंगल में भी एक कमजोर जानवर का भी अगर कोई बच्चा हो ना, और अगर कोई शेर या चीता उस पे हमला करना, तो जो स्पेशली जो माँ होती है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है किसी जितने अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश से। ठीक है ना? तो इसी तरह अगर हम इसको ले इस एनालॉजी को, तो इंसान स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि इंसान खुद तकलीफ में आना पसंद करेगा, ना कि अपनी औलाद को झोंक दे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आप अग्री करेंगे इस बात से कि कोई भी हाँ पेरेंट ये चाहेगा ऐसा ही कि है। यार अगर कोई तकलीफ है, अगर पॉसिबल है तो मैं ले लूं, मेरा बच्चा हाँ बच जाए। ठीक है, अच्छा हाँ। अब हम कुरान खोलते हैं। ये कुरान की 70:11 अच्छा नंबर, सूरा 70 मारिज, और इसकी आयत नंबर, ये तीन चार आयतें 11। हम सेशन में पढ़ेंगे तो फिर मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ जाएगा। अच्छा चले, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि क्या आयत आप सामने लाए हैं। कौन सी ट्रांसलेशन यूज करें हम? कोई भी कर लें, जलंधरी की यूज कर लें या मौदूदी साहब की यूज कर लें। मदूदी, मदूदी साहब की करते हैं, चलें फिर, तहफीम कुरान। नहीं ये मौदूदी साहब हालांकि की तो इतनी सही नहीं है, जलंधरी साहब की अगर खोलें तो ज्यादा वो उन्होंने आसान लिखी हुई है। अच्छा चलो, फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब ये ले। हाँ अच्छा, 70। एक दूसरे 70-11 या हाँ 7-11, जी, एक दूसरे को सामने देख ये रहे होंगे। क़यामत के मंजर का जिक्र हो रहा है। हाँ, उस रोज यानी क़यामत वाले दिन एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनहगार ख्वाहिश करेगा कि किस तरह इस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे। हाँ आगे ये भी बड़ी पढ़ते मशहूर है। जाए, ये अगली भी पढ़े, 12वीं भी। फिर माएँ भी, हाँ, ये माँ बाप सब और कहेंगे। हाँ, हाँ अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था, और जितने अपनी आदमी बीवी और जमीन अपने में भाई। हैं, हाँ, जी जी, बोलते रहे। और हाँ, और जितने आदमी जमीन में हैं घर सब कुछ दे दे और अपने तई अजाब से छुड़ा ले, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, वो भड़कती हुई आग है। अब ये देखें कि अल्लाह मियाँ ने म्यार कैसा जबरदस्त सेट किया है इंसान का, कि ठीक है जी अगर लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी जो कोई भी ये चाहेगा कि अपने बच्चों को बलि करके खुद अजाब से वो हट जाए। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स अगर तो अपने ज़हनी हालत में होंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई मेरे पे जो अजाब देना दे दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। हम्म, देखें, वो एक मैंने ये कहीं पे लाइन पढ़ी थी या सुनी थी, मुझे याद नहीं उसने कहा, किसने ये बात कहाँ पे कही, लेकिन वो क्योंकि बात अच्छी थी इसलिए याद हो गई। उसने ये कहा कि वी ऑल लाइक टू थिंक कि वी विल जंप इन द बर्निंग बिल्डिंग टू सेव अ चाइल्ड। वी ऑल लाइक टू थिंक दैट। मैं भी ये सोचता हूँ, आप भी ये सोचते होंगे कि वक्त आएगा, एक बच्चा होगा, हम उसकी जान बचा, बट यू नेवर नो अंटिल इट एक्चुअली हैपेंस। और ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है बाप और माँ में। पता नहीं आपने कहानी सुनी होगी कि नहीं, ये पूरी एक इंटरनेशनल खबर बनी थी कि मेलबर्न में या सिडनी में कहीं पे एक आग लगी। 3 माएँ थी, 3 बाप थे, और उनके कुछ 4 बच्चे थे। वो घर में ठहरे हुए थे कहीं पे, उस घर में आग लग गई। उस घर में आग लग गई,
कुछ देर बाद सारे बाप जो थे उन्होंने खिड़कियों से छलांगे मार के अपनी जानें बचा ली, लेकिन अच्छा। माएँ और बच्चे झुलस के मर गए। बाद में मीडिया ने पकड़ा उनको, मीडिया ने बड़ी उनकी लान तान की कि तुम कैसे बाप हो, तुमने अपने बच्चों को नहीं बचाया, तुमने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के तुमने अपनी जान बचा ली। वो रोते रोते उनके इंटरव्यू आए, उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा, आपके इंस्टिंक्ट्स ने, उन्होंने क्योंकि जंप भी मारी मेरे ख्याल ऊपर से एक या 2 मंजिलों से, उन्होंने कहा उस वक्त इंस्टिंक्ट्स आपको ड्राइव कर रहे होते हैं। तो मैंने ये सोचा, इसमें मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि वही बात आ जाती है कि वी ऑल लाइक टू थिंक दैट वी विल जंप इन द बर्निंग बिल्डिंग, बट वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम कम्स। लेकिन मां का इंस्टिंक्ट कैसा है कि वो नहीं छलांग मार सकी, वो नहीं भाग सकी। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया और आपकी बात से भी करता हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट ये। अगर आप 70-11 दोबारा पढ़े ना, बेसिकली इस जो आपने एग्जांपल पेश किया ना, वो एक सिनेरियो है जो कि एक स्पॉन्टेनियसली अकर हुआ है, एक सिनेरियो की आग लग गई, ये जो 70-11 में ना, इसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि बच्चे मैं अपने बलि कर दूं। देखें, कोई भी बाय चॉइस, ये मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में भी चाहेगा कि जी किसी मुश्किल से बचने के लिए यार ये मेरा बच्चा जो है वो मैं बलि देता हूँ और ताकि मैं बच जाऊं। वो जो आपने फायर वाली सिचुएशन पेश की है ना, वो तो एक सिचुएशन हो गई, उसमें जिसकी इंस्टिंक्ट ने जैसे एक्ट किया उसने उस तरह एक्ट कर लिया, मतलब जिस तरह उसकी इंस्टिंक्ट ने गवर्न किया। लेकिन इसमें बात हो रही है कि वो मुजरिम जो है वो ख्वाहिश करेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले मैं सब कुछ दे दूं, यानी कि अपने बेटे दे दूं। तो मुझे इससे ज्यादा वो ये इम्कान लगता है कि ये, क्योंकि ये देखे ना, अगर आप वो इब्राहिम और इस्माइल या फिर इसहाक, अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशन, उनकी भी स्टोरी देखें तो उसमें भी क्या था, ये बच्चों की बलिदान जो है वो बड़ा आसान है। इसी तरह किसी भी इस्लामी जंग के लिए भी बच्चों की कुर्बानी बड़ा आसान है। तो ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से मेरे नजदीक ये ऑपोजिट है, ये तसादुम है। नो, आई एग्री विद यू। नहीं, आई एग्री विद यू। एक तो ये तो है ना कि एक तो हो ना कि आप अपना खुद यानी ढूंढ के को इसको ले लो, मुझे दे दो। हाँ, एग्जैक्टली। आई एग्री विद यू, थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सिनेरियो उसको भी सपोर्ट, इसको और डिनाई भी करता है। जैसे माँ नहीं बेच सकी, फिर भी माँ भी बाज भी नहीं कर सकी, एग्जैक्टली। लेकिन वो भी नहीं कर सकी। उसने भी नहीं कहा कि ये मैं इस आग से निकल जाऊं, मेरे बेटे ले लो, मेरे बच्चे ले लो, यानी माँ का। लेकिन खाली इसमें बापों की बात नहीं है। मुझे वो स्टोरी याद आ रही है, वो जो जापानीज फोक हीरो था, जो एक जापानीज फोक हीरो था, इशिकावा गोमन, जो उनका लेजेंडरी आउटलॉ और रॉबिन हुड किस्म का कैरेक्टर था, कि जिसने जो सोना चांदी लेके, तो जब वो पकड़ा गया, बादशाह ने उसको सजा दी, और उसको सजा दी कि उसके बेटे को भी उबलते हुए बड़े कड़ाई में, उबलते हुए तेल में उसने उसको डाला। उसकी कहानी ऐसे है कि जब उसको उतारा जा रहा था कड़ाई में, तो उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया, और वो उबलता गया, पहले उबलना शुरू हो गया नीचे, और वो फिर भी अपने बच्चे को आखिरी सेकंड तक ऊपर रखा उसने, और वो नीचे से खुद जल रहा है। इसी तरह की एक और कहानी, ये भी मेलबर्न में हुई थी। एक वाकया हुआ था कि पाकिस्तानी फैमिली थी, मेरा ख्याल अल्बर्ट लेक थी या पता नहीं कौन सी लेक थी, बहरहाल किसी लेक पे थे वो। बच्ची गिर गई पानी में, बोट से ना, कश्ती से बच्ची गिर गई। बच्ची, और किसी को पाकिस्तानी, आपको पता देशों को ज्यादा तैरना तोड़ना नहीं आता बेचारों को। बच्ची गिर गई, बच्ची को बचाने के लिए बाप ने छलांग मारी, बाप को बचाने के लिए उसके भाई ने छलांग मारी, भाई के लिए उसके दोस्त ने छलांग मार दी। वो कोई 5 के 6 बंदे मर गए डूब के। ये बड़ी खबर बनी थी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो देखी है, एक आदमी तैर रहा था दरिया में, तैरना उसे आता भी था, वो तैर रहा था, वो डूब गया, उसकी बीवी ने उसके पीछे छलांग लगा दी, वो भी डूब गई, और फिर बेटे ने लगाई, वो भी डूब गया, 3 इकट्ठे मार डूब गए। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ यूके में भी इसी को बचाते बचाते वो एक और बंदे ने छलांग मारी, और वो 2 बंदों ने एक्चुअली छलांग मारी, एक जो बचाने वाला था वो बेचारा मर गया। ये बिल्कुल रिसेंट बात है यहाँ यूके में। अब एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ ये मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन बात रिसेंट ही है। एक और चीज, माँ बाप का प्यार तो दूर की बात,
जैक ने रोज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, आपको याद ही होगा। वो तो उसे ठरक के लिए थी ना, वो तो नहीं ठरक, वो इतनी सर्दी में कौन सा ठरक, और वैसे भी वो तो मरना था, उसने तो और प्यार उसको मिलना ही नहीं था बाद में, उसने प्यार की किया खातिर था। जान। हाँ। नहीं लेकिन मेरा ख्याल इसीलिए क्योंकि देखें, वो कहते हैं इस्लाम से आप ये मुर्तद की सजा निकाल दो और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट निकाल दो, ऐसे गायब हो गए इस्लाम ऐसे। अभी भी बहुत सारे लोग जो इस्लाम छोड़ देते हैं, उनको शक पड़ जाता है, एक डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा जो डर होता है, अफसोस होता है, वो उन्हें इसका होता है, जहन्नुम की आग का होता है। तो दैट्स ये इसी तरह का, अगर ये चूरन नहीं बेचा जाएगा, अगर ये नहीं डराया जाएगा आपको कि भाई क्या होता, तो इट वुड बी, अल्लाह मियां ने इसी पे एम्फसाइज करना ही करना था। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका आने का। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।